कर्नाटक में हिजाब पर लगे बैन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों की पीठ का फैसला आ गया है और फैसला विभक्त है। यानी फैसले अंग्रेजी में जिसे स्प्लिट कहते हैं, स्प्लिट जजमेंट आया है। दोनों जजों की राय इसमें अलग अलग है। लिहाजा दोनों जजेज ने अपने फैसले में कहा है कि चूंकि उनकी राय अलग अलग है, एक राय नहीं बन पाई है, लिहाजा इसे बड़ी बेंच के पास भेजा जाए। यानी 3 जजों की बेंच या 5 जजों की बेंच, जो भी सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। लेकिन परंपरा के मुताबिक 2 जजों का स्प्लिट जजमेंट आया है, तो ऐसे में 3 जजों की बेंच के पास ये मामला जाएगा। चीफ जस्टिस बेंच डिसाइड करेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं फैसले के विभिन्न पहलुओं पर। जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की। 10 दिन तक सुनवाई हुई और सुनवाई के बाद जजमेंट रिजर्व हुआ और आज फैसले का दिन आया। कॉज लिस्ट में जैसे ही इसमें लिखा गया कि दोनों जज अपना अलग अलग फैसला सुनाएंगे, तभी यह तय हो गया था कि जजमेंट एक तो नहीं है। जिसे अंग्रेजी में कंकरेंट कहते हैं, वो जजमेंट नहीं है। इसमें जजमेंट अलग अलग हैं और अलग अलग का नाम होते ही, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब 10 दिन इस मामले की सुनवाई चली, सुनवाई के दौरान जजों ने याचिकाकर्ताओं से या दूसरे पक्षकारों से जिस तरह के सवाल जवाब किए, उससे कुछ अंदाजा तो लग ही जाता है। और वो अंदाजा लग गया था कि दोनों जजों का फैसला अलग अलग आएगा। जैसी हम लोगों को उम्मीद थी, उम्मीद के मुताबिक जस्टिस हेमंत गुप्ता का फैसला हिजाब पर लगाए गए बैन के अनुकूल है। यानी उनकी निगाह में वो बैन बिल्कुल सही है। और जो याचिकाएं, जो छात्राएं, वहां की कॉलेज की छात्राएं याचिकाकर्ता के रूप में यहां सुप्रीम कोर्ट तक आई, उनकी याचिकाएं खारिज कर दी गई। जबकि वहीं जस्टिस सुधांशु धूलिया ने बैन को सही नहीं माना है और वो हिजाब की प्रैक्टिस, उनके बुनियादी अधिकार और तमाम धार्मिक प्रथाओं पर उन्होंने उसको तरजीह दी है। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने अपने जजमेंट में लिखा है कि स्कूलों में अनुशासन तो ठीक है, लेकिन अनुशासन स्वतंत्रता और गरिमा की कीमत पर नहीं होना चाहिए। वहीं जस्टिस हेमंत गुप्ता ने लिखा है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्षता में अलग अलग धर्मों के, अलग अलग वर्णों के, अलग अलग भाषाओं के, जाति खान पान के लोग यहाँ पर रहते हैं। अलग अलग संस्कृतियां हैं, अलग अलग सभ्यताएं हैं। तो ऐसे में राज्य का फर्ज ये बनता है कि वो धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। यानी राज्य धार्मिक, सभी धर्म उसकी निगाह में समान होने चाहिए। किसी को भी किसी दूसरे धर्म पर तरजीह देने का कोई मतलब नहीं है। दोनों जजों ने अपने फैसले में धर्मनिरपेक्षता को और देश के सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने को अपने फैसले का आधार बनाया है। और साथ ही ये कहा है कि जब कोई भी लड़की स्कूल के गेट तक बिना हिजाब पहनकर, हिजाब का स्कूल के गेट पर हिजाब पहनकर आती है गेट तक, और उसके अंदर उसे हिजाब उतारने को कहा जाता है, तो उसकी गरिमा के साथ, निजता के साथ उसका अपमान है, निजता और गरिमा के साथ का हनन है। तो ऐसे में कोर्ट को ये सारा देखना चाहिए। वहीं ये भी कहा गया, जस्टिस धूलिया ने अपने फैसले में ये भी कहा कि कर्नाटक हाई कोर्ट को इस मामले में धार्मिक मान्यताओं के बारे में सुनवाई नहीं करनी चाहिए थे। उन्हें सिर्फ बुनियादी अधिकार और जो स्वतंत्रता बुनियादी अधिकारों में दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपना धर्म का पालन करने की, धार्मिक मान्यताओं का, आस्थाओं का पालन करने की स्वतंत्रता, वहीं तक ही सीमित रखना चाहिए था। मेरिट पर सुनना चाहिए था, ना कि धार्मिक प्रथाओं पर, धार्मिक मान्यताओं पर इस मामले की सुनवाई करना उचित नहीं था, गलत था। फिलहाल अब इस फैसले का क्या असर आएगा? फैसले का असर ये होगा कि राजनीतिक असर तो होगा ही। ये अलग बात है कि स्प्लिट जजमेंट है, यानी विभक्त फैसला है। तो ऐसे में कर्नाटक सरकार का गवर्नमेंट ऑर्डर, शासनादेश लागू रहेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला लागू रहेगा, क्योंकि इस फैसले के जरिए उसे पलटा नहीं गया, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। नई बेंच, बड़ी बेंच जब इस मामले की सुनवाई करेगी, तो उस समय उसका जो भी फैसला आएगा, और जाहिर है कि बड़ी बेंच सुनवाई करेगी तो बहुमत और अल्पमत का फैसला जरूर होगा। सर्वसम्मति ना भी बने, अगर सर्वसम्मति बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो 2 या 1 से अनुपात से वो फैसला आएगा और फैसला जाहिर है कि अपने आप में मान्य होगा, लागू होगा। दूसरी बड़ी बात ये कि इसका आगे अगले साल कर्नाटक में चुनाव होने हैं विधानसभा के, उस पर भी असर जरूर पड़ेगा। और असर सिर्फ कर्नाटक पर ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी आएगा उसका देशव्यापी असर पड़ेगा। इसके साथ ही बड़ी बेंच जब सुनवाई करेगी, तो अभी फिलहाल इतने मार्च 2022 से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में था और 7 महीने निकल गए। 7 महीने 10 दिन सुनवाई हुई। इन 7 महीनों में
और 7 महीने पहले हम जहां थे, अभी भी इस फैसले के बाद हम वहीं खड़े हैं, क्योंकि स्टेटस को जैसी स्थिति है, नई बेंच इस मामले में सुनेगी, जज बदलेंगे, याचिकाकर्ता तो वही रहेंगे, दलीलें भी लगभग वही रहेंगी, लेकिन बदलेगा तो फैसला जो आएगा वो अगले, इतना तो जरूर होगा कि वो आगे आने वाले सामाजिक जीवन, सांस्कृतिक जीवन, इन पर असर डालेगा, क्योंकि ये मामला कानूनी जरूर है, लेकिन फैसले का असर सामाजिक और धार्मिक रूप से व्यापक तौर पर पड़ेगा। लिहाजा आपको जितना इंतजार है इस सुनवाई के शुरू होने का, नई बेंच में, लार्जर बेंच में, हमें भी उतना ही इंतजार है। और उस समय जो दलीलें दी जाएंगी, जिस तरह से मामला आगे बढ़ेगा, वो सारा हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। फिलहाल हमें भी इंतजार है कि नई बेंच में कौन कौन जज होते हैं और कब से ये बेंच सुनवाई शुरू करती है। इसके बाद हालांकि ये प्रक्रिया लंबी है, लेकिन इसमें जितनी जल्दी हो सके हमें उम्मीद लग रही है कि अगले 1-2 दिनों में शायद नई बेंच का ऐलान हो जाए और फिर सुनवाई भी शायद शीघ्रातिशीघ्र शुरू की जाए। ये मामला कानूनी जरूर है, लेकिन राजनीतिक और उससे भी ज्यादा धार्मिक है, सामाजिक है, जिसका एक व्यापक असर पड़ने की उम्मीद है। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।